इजराइल और हमास में मिस्र में एक समझौता हो गया है और इस समझौता को डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा क्रेडिट ले रहे हैं कि यानी ये समझौता हमने ही कराया है। समझौता के कुछ मेन पॉइंट है कि जो हॉस्टेज गिरफ्तार हुए हैं उन्हें पकड़ के रखा है, बंधक बना के रखा है हमास वालों ने, उन्हें वो छोड़ेगा जिंदा या मुर्दा, यानी जो मर चुके हैं उनकी बॉडी आएगी, जो जिंदा हैं उनको रिहा किया जाएगा। बदले में इजराइल भी बहुत सारे फ़िलिस्तीनियों को जो इस लड़ाई में बंधक बनाए गए हैं उनको भी वो छोड़ेगा। अब ये समझौता हो गया है, दोनों गुट इस पर सहमत हो गए हैं, यानी इजराइल और हमास सहमत हो गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पर एक मानवीय सहायता जो फ़िलिस्तीन में दवाइयाँ हैं, भोजन हैं, इनका सप्लाई चालू हो जाएगा। अब ये समझौता, सबसे बड़ी चीज़ कि समझौता टिकेगा नहीं, इस पर एक संदेह है। और संदेह ये है कि ये समझौता जो हुआ है इजराइल और हमास में, वो हमास के राजनीतिक विंग यानी पॉलिटिकल विंग ने किया है, सैनिक यानी आर्मेड फोर्सेस ने नहीं किया है। यानी जो लोग फ्रंट पर लड़ रहे थे, जो सैनिक थे हमास के, लड़ाके थे, उन्होंने इस समझौते पर कोई अपनी सहमति नहीं दी है। दूसरी चीज़, नेतन्याहू की पार्टी के जो राइट विंग के लोग हैं उन्होंने भी इस बातचीत को एक तरह से गलत बताया है कि इस बातचीत से हमास जैसे आतंकी संगठन को एक फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिल जाएगा, इसलिए इजराइल को हमास से कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। अब ये बातें ठीक वैसे ही हैं कि यानी बारूद पर बैठा हुआ इंसान कब एक चिंगारी फिर से समझौता को तोड़ दे, ये अब देखना है कि समझौता चलता है या समझौता टूटता है, बंधक छूटते हैं या बंधक नहीं छूटते हैं। इन दोनों के बीच में अब जब ये समझौता ज़मीन पर आएगा तभी पता चलेगा।